इसमें कोई शक नहीं कि रेंज रोवर व्हीलर दुनिया की सबसे खूबसूरत एसयूवी है। टाइमलेस डिज़ाइन है ये। 6 साल हो गए इसे लॉन्च हुए, लेकिन अब भी ये कंटेम्प्रेरी लगती है। हाल ही में इसे एक फेसलिफ्ट मिला है, कुछ सटल चेंजेस हुए हैं। ऑफकोर्स लुक्स के मामले में ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत भी नहीं थी और चेंजेस भी जो हैं ये मिनिमलिस्टिक हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंज रोवर व्हीलर के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, यानी इसकी पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक प्रीमियम एसयूवी खरीदने का अराउंड द 1 करोड़ मार्क, तो क्या रेंज रोवर व्हीलर वो सही एसयूवी है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिप को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की या इसके पॉजिटिव्स की। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव व्हीलर का ये है कि दिस लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। किसी भी एंगल से आप देखें तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके डिज़ाइन में कोई भी नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ अ नियर परफेक्ट डिज़ाइन। क्लासी है, सुअर्व है और बहुत ही प्रीमियम लगती है। अब इसमें जो ग्रिल है इसका ये नया हो गया है। दूर से देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन आप अगर नज़दीक से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो ग्रिल है ये नया है। इसके अलावा स्लिम LED पिक्सल हेडलैम्प्स इसमें अब आ गए हैं और इसके बोनेट पे आपको एक न्यू एलिमेंट दिखेगा जिसपे रेंज रोवर की ब्रांडिंग भी है। एलॉय व्हील्स इसके नए डिज़ाइन के हैं। दे आर बिग एंड चंकी और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। रियर में भी जो इसका बम्पर है उसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो अब वर्टिकल वे में आ गए हैं और ये एक हल्का सा डिफरेंस है। सो ओवरऑल द डिज़ाइन इज़ फैंटास्टिक और ये इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है। और अगर आपके लिए लुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है तो दिस इज़ द एसयूवी यू शुड गो फॉर। दूसरी बात यह है कि इसके इंटीरियर्स भी जो हैं ये भी बहुत ही क्लासी है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है, प्रीमियम भी लगते हैं ये। और यहाँ पे जिसे कहते हैं मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स यहाँ पे आपको फिजिकल कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं और इस वजह से जो लुक है ये बहुत ही क्लीन किस्म का है। अब फेसलिफ्ट में यहाँ पे जो रोटरी सिलेक्टर नॉब होता था वो भी अब हट गया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसका गियर नॉब ही नज़र आएगा। तो बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो इसके टच स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है 11.4 इंचेस का है और ये हल्का सा कर्व्ड है, यानी कर्व्ड वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली ये कर्व्ड है। और इसकी वजह से होता ये है कि आपके जो रूफ से लाइट आती है वो इस पर ग्लेयर नहीं देती है, आपको कोई ग्लेयर नज़र नहीं आता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट टच। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, प्लस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। अब सीट्स इसी कंफर्टेबल है, इसमें आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है और इसमें कूल्ड और हीटेड ये दोनों वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। प्लस इसमें एक पैनोरामिक ग्लास रूफ है। ऑफ कोर्स ये सन रूफ नहीं है, ओपन नहीं होता है, फिक्स्ड ग्लास है, बट काफ़ी बड़ा है। उसी के साथ साथ इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है। एक और बात मुझे अच्छी लगी कि व्हीलर में जो स्पेयर व्हील है ये फुल साइज़ का आता है, यहाँ पे कोई स्पेस सेवर टायर नहीं आता है। अगला प्रो ये है कि व्हीलर जो है ये एक बहुत अच्छी हाईवे परफॉर्मर है, यानी हाईवे पे अगर आपको क्रूजिंग करना है तो उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। जो इंजन के इसके जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो भी आपको हाईवे के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें अबाउट 180 bhp का पावर आता है और 430 Nm का टॉर्क है। काफ़ी टॉर्की इंजन है, साथ में 8 स्पीड का इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है। 3 ड्राइविंग मोड्स इसमें आते हैं, कंफर्ट, डायनेमिक और स्पोर्ट। और ये बहुत ही क्विक इंजन भी है क्योंकि 0 to 100 ये 8.5 सेकेंड से कम टाइम में कर लेती है। इसमें एयर सस्पेंशन आता है और इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से ये सस्पेंशन एडजस्ट भी होता है, यानी स्टिफ होता है और ऑफ कोर्स थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। सस्पेंशन जो है इसका ये हाइट एडजस्टेबल भी है और अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो इसे 25 mm रेस कर सकते हैं और एक्सेस के लिए ये 10 mm लोअर भी हो जाती है। इसकी रियर सीट स्पेशियस है, कंफर्टेबल है और इसमें आपको इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग भी आता है, जिसकी वजह से कंफर्ट जो है ये और बढ़ जाता है। इसका जो विंडो लाइन है ये भले ही थोड़ा सा हाई है, आप थोड़ा सा लो बैठते हैं इसमें, लेकिन थाई सपोर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है। और क्योंकि ऊपर का जो रूफ है इतना बड़ा है तो इसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आती है। ये थे इसके प्रोज। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी इसके नेगेटिव्स की। तो पहला जो कॉन मुझे लगता है वो ये है कि फिजिकल बटन्स तो भले ही हटा दिए हो, लेकिन ये सारे कंट्रोल जो इसके स्क्रीन पे हो गए हैं इसकी वजह से ये काफ़ी कम्बरसम भी है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एसी के कंट्रोल्स को मैनेज करना है, जैसे कि फ़ैन के स्पीड को एडजस्ट करना है, तो आपको इसके स्क्रीन को टच करना पड़ता है और ड्राइव करते समय ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। प्लस आपको अगर ड्राइविंग मोड्स भी चेंज करना है तो आपको स्क्रीन से ही करने पड़ते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी कम्बरसम हो जाती है एंड एटलीस्ट आई डोंट लाइक इट। अगला कौन ये है कि आपको अगर सिटी में इस गाड़ी को चलाना है तो ये काफ़ी स्लगिश लगती है और साथ में इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी जर्की लगता है। इस वक्त मैं इसे सिटी कंडीशन में चला रहा हूँ ट्रैफिक में और थोड़ी सी जर्की ज़रूर लगती है क्योंकि इसमें एक टर्बो लैग भी है अराउंड 2000 आरपीएम के नीचे, यानी कि लगभग अराउंड 1800 आरपीएम तक ये बहुत स्लगिश फील करती है। उसके बाद जब टर्बो किक इन होता है तब इसमें पावर का सर्ज अच्छा आता है। तो अगर आपको स्टॉप गो सिचुएशन में गाड़ी चलानी है तो ये अनकंफर्टेबल कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तीसरी बात यह है कि इसकी जो रियर सीट है दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर 2 पीपल। ऑफ कोर्स स्पेस काफ़ी है, वाइड है, लेकिन थर्ड पैसेंजर का बीच में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। कॉन्टूर्स भी हैं प्लस लेग रूम उसको काफ़ी कम मिलेगा। अगला कौन ये लगा मुझे कि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, ख़ास तौर से अगर आप रफ रोड्स पे चला रहे हैं और आप गड्ढों में चला रहे हैं, पॉट होल्स में चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं है इसका सस्पेंशन। ऑन स्मूथ रोड्स दिस रन्स वेरी वेल, लेकिन गड्ढों में या ख़राब सड़कों पे ये थोड़ी सी स्टिफ लगती है। स्टीयरिंग भी इसका ओके है बट इतना स्पोर्टी नहीं है, ख़ास तौर से अगर आप इसे वाइंडिंग सेक्शन में चलाएं तो एक रेंज रोवर से जिस तरह का स्टीयरिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इसमें थोड़ा सा कम ही मिलता है। स्पेशियस ये गाड़ी ज़रूर है, लेकिन बूट भी जो है ये इसका ऑर्डिनरी है, 552 लीटर्स की कैपेसिटी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रेंज रोवर व्हीलर। आप कमेंट्स में बताइए हमें कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। वैसे इसकी जो प्राइस है ये एक शोरूम 94.3 लाख की है और व्हीलर जो है ये डायरेक्टली कम्पीट करती है मर्सिडीज GLE और BMW X5 के साथ, लेकिन उनकी प्राइस ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है बट उनकी जो ऑफरिंग है, जो फीचर्स हैं, जो जिस तरह से ये गाड़ी अब अपग्रेड हुई है, ये दोनों मॉडल्स ये व्हीलर से काफ़ी अच्छी है। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा अगर सेव करना है एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ फैंटास्टिक लुकिंग, इनफैक्ट द बेस्ट लुकिंग SUV, तो रेंज रोवर व्हीलर आपके लिए सही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एयरफ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।